हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चक्रवात के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम हमारा जो अगला चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए, इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के पास। जैसे मान लीजिए ये अपना ग्लोब है, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके बाद 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो कर्क रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मतलब भूमध्य रेखा के से ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांशों तक, मतलब कर्क रेखा तक, और भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक, मतलब मकर रेखा तक, इस बीच वाले क्षेत्र में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये है इनकी उत्पत्ति क्षेत्र। मतलब इस क्षेत्र में जो चक्रवात आते रहते हैं, और ये जो चक्रवात है वो अक्सर गर्मियों में आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। और ये जो चक्रवात है होते हैं हमेशा गतिशील रहते हैं, गतिशील, ये हमेशा गतिशील रहते हैं। और इसके बाद इनकी एक ये विशेषता है कि इससे पहले हमने पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वे चलते थे पछुआ पवनों के साथ, और अब हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये चलेंगे व्यापारिक पवनों के साथ, व्यापारिक पवनों के साथ, व्यापारिक पवनों के साथ चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। इनकी गति किस तरीके से होती है? इनकी गति होती है व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति किस प्रकार थी? पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर। हमने पवनों के बारे में मैंने कल बताया था, पवनें 3 प्रकार की होती है, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं पछुआ पवनों के साथ, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं व्यापारिक पवनों के साथ, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास ही चलती है, इसलिए ये जो चक्रवात है वो भी व्यापारिक पवनों के साथ ही चलते हैं। और जो पछुआ पवनें हैं वो चलती है शीतोष्ण कटिबंध के आसपास। तो शीतोष्ण कटिबंध के आसपास जो पछुआ पवनें चलती है, इसीलिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो पछुआ पवनों के साथ ही चलते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हमने देखा कि ये हमेशा गतिशील रहते हैं, ये हम अक्सर ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो इनमें वाताग्र नहीं पाए जाते हैं, इनमें वाताग्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें कौन से चक्रवातों में? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र नहीं पाए जाते हैं, और इनके प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमेशा वर्षा होती रहती है, वर्षा अधिक मात्रा में होती है। किन चक्रवातों से? ये जो चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र में हमेशा वर्षा होती रहती है, ठीक है। और ये जो चक्रवात है विशेषकर गर्मियों में आते हैं, और ये बहुत ही अधिक विनाशकारी भी होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं जब ये चक्रवात आते हैं तो किस प्रकार का मौसम होता है। हम मौसम के बारे में देखते हैं। देखिए, जब ये चक्रवात आते हैं तो देखिए वातावरण में परिवर्तन हो जाता है और मौसम में भी परिवर्तन होता है। तो देखिए जब आकाश में नीले पक्षाभ बादल छा जाते हैं, ठीक है। जब ये चक्रवात आते हैं तो उस समय आकाश में नीले पक्षाभ जो बादल हैं वो आकाश में चारों तरफ छा जाते हैं, और वहाँ का जो मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है और गर्म हो जाता है। मौसम बिल्कुल शांत है। इन चक्रवातों के आने से पहले मौसम शांत और गर्म हो जाता है। और इसके अलावा ये आकाश में जो कपासी बादल है, कपासी बादल और स्तरी बादल,
बादलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बादल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लगभग विशेष रूप से बादल 8-9 प्रकार के होते हैं, जिसमें कपासी है, स्त्री है, ठीक है, नील पक्षाभ है, नीले पक्षाभ है। तो अनेक तरीके के बादल होते हैं, जिनमें जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनसे पहले नीले पक्षाभ बादल आ जाते हैं और मौसम बिल्कुल शांत और गर्म हो जाता है, और वायुमंडल में मतलब आकाश में कपासी बादल और स्त्री बादल भी वायुमंडल में मतलब आकाश में छा जाते हैं, ठीक है। और आंधी के बहुत तेज गति से आंधी चलती है, और आंधियों के साथ बहुत तेज गति से गर्जना के साथ वर्षा शुरू होती है। आंधियाँ भी चलती हैं, तेज आंधियाँ चलती हैं, तेज आंधी चलती है, और गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश गर्जना के साथ बहुत तेजी गति से बारिश शुरू हो जाती है जब ये चक्रवात आते हैं। तो यह इन चक्रवातों के आने की सूचक है कि जब ये चक्रवात आते हैं तो आकाश में नीले घने पक्षाभ बादल आ जाते हैं, कपासी और स्त्री बादलों से मेघ जो आसमान है वो भर जाता है, और तेज गति से आंधी आती है। आंधी के साथ गर्जना के साथ भयंकर रूप से वर्षा होती है, और वातावरण बिल्कुल शांत और गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चक्रवातों के आने के सूचक हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनके क्षेत्र के बारे में। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनके क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए इनके भी विशेष रूप से 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। पहला इनका क्षेत्र है चीन के पास, जिसे चीन में क्या कहते हैं? टाइफून। इन क्वेश्चनों को, ये जो पॉइंट है इनको आप ध्यान में रखना है कि चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून, ठीक है, टाइफून कहते हैं। और जब ये चक्रवात आते हैं तो इनका पहला जो क्षेत्र है वो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं फिलीपींस में द्वीपों के पास। फिलीपींस के द्वीपों के पास ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। फिलीपींस के द्वीपों के पास ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये एशिया में प्रवेश करते हैं, और एशिया में जो उत्तर और पूर्वी एशिया में प्रवेश करने के बाद, जैसे मान लीजिए ये फिलीपींस में यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बाद ये एशिया में प्रवेश करते हैं, और उत्तर पूर्व में चीन में होते हुए, चीन से होते हुए और चीन सागर और जापान तक, चीन सागर और जापान तक ये चक्रवात चले जाते हैं। इस प्रकार से ये फिलीपींस के द्वीपों के पास प्रकट होते हैं, और उत्तर एशिया में प्रवेश करने के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर से जाते हुए ये चीन सागर और जापान तक ये चक्रवात चले जाते हैं। तो ये इनका एक प्रथम क्षेत्र है। उसके बाद इनका जो अगला क्षेत्र है वो है बंगाल की खाड़ी के पास। बंगाली खाड़ी के पास इनका दूसरा क्षेत्र है, जहां इन चक्रवातों को क्या कहते हैं? बवंडर। बंगाल की खाड़ी के पास इन चक्रवातों को बवंडर कहते हैं, और ये बंगाली खाड़ी के तट के निकट ही ये उत्पन्न होते हैं। और इनके आने का समय 3 बार ये चक्रवात आते हैं। पहले आते हैं मानसून के पूर्व में, दूसरी बार आते हैं मानसून के दौरान, और तीसरी बार आते हैं मानसून के पश्चात। मतलब 3 बार इनके आने का समय होता है। इन बंगाली खाड़ी के पास जो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उनको बवंडर कहते हैं, और ये उत्पन्न होते हैं बंगाली खाड़ी के किनारे पर। और ये 3 बार आते हैं। पहली बार आते हैं मानसून के पूर्व में, दूसरी बार आते हैं मानसून के दौरान ही चलते हैं, और तीसरी बार जब मानसून समाप्त हो जाता है उसके बाद ये चक्रवात आते हैं। तो इनके 3 बार आने का इनका समय होता है। उसके बाद हम देखते हैं इनका अगला क्षेत्र, इनका तीसरा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों क्या कहा जाता है? विली, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? विली।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है, विलिविली कहा जाता है। और किस प्रकार के चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंध चक्रवात आते हैं या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो कौन से आते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और वो क्या कहा जाता है, विलिविली कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी तट पर ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये अपना प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के तट पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं और वहीं पे ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये है अपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है, इनके जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है और इनके जो सूचक हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो हमारा चक्रवात का जो टॉपिक आज यहीं समाप्त हो रहा है और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।